देवियों और सज्जनों, महाभारत युद्ध और कर्ण की जय पराजय सीरीज के 5वें भाग में आपका स्वागत है। मैंने पहले भाग में कहानी की भूमिका आपको बता दी है, इसलिए उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। यदि आप इस सीरीज का पहला भाग देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। देवियों सज्जनों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत के द्रोण पर्व के जयद्रथ वध पर्व का रहस्यमय और रोमांचकारी अध्याय 136 कथा सीरीज का भाग 5। आप गीता प्रेस के महाभारत को पढ़े, जो उसमें लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अध्याय की संख्या को बता दिया है, अतः आप उसे जरूर पढ़े और तब विश्वास करें। देवियों और सज्जनों, जहां रणभूमि में टकराते हैं दो प्रचंड योद्धा, एक ओर है पवन पुत्र भीमसेन और दूसरी ओर दानवीर कर्ण सूर्यपुत्र। ये वो क्षण है जब रणभूमि का हर कण जल रहा था। अर्जुन जयद्रथ की खोज में थे, परंतु इधर भीम और कर्ण के बीच चल रहा था वो युद्ध जो देवताओं के लिए भी अद्भुत था, जिसका परिणाम बना कर्ण का पलायन। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, वो दृश्य देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। कर्ण, जिसका गर्व उसके धनुष और शौर्य पर था, आज भीमसेन के प्रहारों से डगमगाने लगा था। भीमसेन का रथ गर्जना कर रहा था, उनके बाणों की बौछार से आकाश ढक गया था। कर्ण ने भी प्रत्युत्तर दिया, उसका धनुष तड़तड़ाहट के साथ वज्र की तरह चमक उठा। दोनों ओर से बाणों का वर्षा समुद्र उमड़ पड़ा। भीमसेन ने गर्जना की, कर्ण, आज तेरा दान और अभिमान दोनों मैं चूर कर दूंगा। कर्ण ने भी कहा, भीम, तू बलशाली है, पर मैं सूर्यपुत्र हूं, तुझसे भयभीत नहीं। कहकर उसने अग्निबाण छोड़ा, जिससे भीम का ध्वज जल उठा, पर भीम विचलित नहीं हुए। वे आगे बढ़े। उन्होंने अपने गदा और बाण से कर्ण के रथ का ध्वज, पहिए और सारथी तक को घायल कर दिया। कर्ण का धनुष टूट गया, उसका कवच चूर हो गया। कर्ण के रथ के घोड़े भय से पीछे हटने लगे। भीमसेन ने अगला बाण चलाया, वो वज्र समान था। वो सीधे कर्ण के रथ के अग्रभाग से टकराया और रथ कुछ दूरी तक घसीटता हुआ पीछे जा गिरा। कर्ण चकित रह गया, उसका रथ टूट चुका था, धनुष बिखर गया था, कवच नष्ट हो चुका था। सारी कौरव सेना स्तब्ध थी। भीमसेन ने ललकारा, अब कहां है तेरा पराक्रम कर्ण? भाग मत, रुक और युद्ध कर। परंतु कर्ण, वो आज नतमस्तक हो चुका था। उसने पीछे देखा, धृतराष्ट्र के पुत्रों की ओर, पर कोई सहायता नहीं मिली। वो नया रथ मांगकर कुछ क्षण रुका, पर भीम की दृष्टि देख वो कांप उठा और अंततः उसने अपने घोड़े मोड़ लिए। वो रणभूमि से भाग गया। भीमसेन ने हंसकर कहा, सूतपुत्र, तू दान में महान हो सकता है, पर युद्ध में नहीं। आज तेरे गर्व का अंत हुआ। सारी पांडव सेना जयघोष करने लगी। आकाश में शंख बजने लगे और धूल धुआं के बीच कर्ण का रथ क्षितिज की ओर विलीन हो गया। मित्रों, कर्ण का ये पलायन केवल पराजय नहीं था, ये उस अहंकार का पतन था जो धर्म और अन्याय के बीच झूलता रहा। भीम की विजय ने पांडवों को आशा दी और ये सिद्ध किया कि धर्म का बल सदा अधर्म से महान होता है। देवियों और सज्जनों, ये था कर्ण का पलायन, भीम के प्रहार से टूटा सूतपुत्र का अभिमान। अगर आपको ये प्रसंग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें महाभारत के रहस्यों से। जय हिंद, जय श्री राम।